मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशीष ज्योति। आई होप सो आप लोग काफी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए। नहीं गाइज, महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यस गाइज, क्योंकि बहुत लोगों को ना इससे डर लगता है और लड़के एक मिथ्य बना चुके हैं, या फिर किसी के मुंह से आप सुन लो, मतलब एक मजाक, एक जोक बना दी है। लड़कियों को तो मैथ बनाने नहीं आता, लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता, लड़कियों का ऐसे नहीं होता। तो मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखी हूँ, सच्ची बता रही हूँ, पढ़ते हुए, कि जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। वो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं और जीके जीएस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं उनको पढ़ने नहीं आता, बट मैथ तो मैं सोचती इतना वीक मैथ किसी का कैसे हो सकता है। मुझे लगता था मेरा मैथ बहुत वीक है, बट नहीं, उनके सामने खड़ा होकर मुझे ऐसा लगता है मेरा मैथ बहुत अच्छा है। तो ऐसे भी है लड़के, ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लड़के लड़कियां, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैथ पढ़ना चाहिए। मैथ बहुत जरूरी है। अब बहुत जरूरी कहाँ पे है, आप अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, कोई भी जॉब का तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10 नंबर का ही क्यों ना हो, 15 नंबर का क्यों ना हो, 25 नंबर का क्यों ना हो, 35 नंबर का क्यों ना हो, बट वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, 0.1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो हम 10 नंबर का चीजें कैसे छोड़ सकते हैं। बिहार पुलिस में 10 नंबर का आता है मान लो, दिल्ली पुलिस में 15 नंबर का आता है, यूपी पुलिस में आई थिंक 27 नंबर का, या उसका मुझे कंफर्म नहीं है, यूपी पुलिस का। बिहार दरोगा में पीटी में तो नहीं आता है। मेंस में जाके मैं ऐसे, मेरे मतलब मैं जिनको जानती हूँ, मेरे कलीग हैं, उनको ना पीटी हो गया, लेकिन पीटी तो हुआ लेकिन मेंस नहीं हुआ। पता है रीजन क्या था, कि उनका मैथ अच्छा नहीं था। तो और खान सर भी एक बात बोलते हैं कि मैथ जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आपको ना मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा बिहार दरोगा में, क्योंकि उसमें 25 से 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से होते ही होते हैं। तो अब बात है कि हर चीज में जब मैथ है तो हम मैथ पढ़े कैसे। और कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, दी मेरा मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दी मैं जीरो से कैसे पढ़ूं, क्योंकि आजकल मैथ पे मैं फोकस कर रही हूँ। मेरे अंदर भी एक माइंडसेट बन गया था कि मैथ को छोड़ देंगे तो भी मेरा रिजल्ट हो जाएगा, बट कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं गाइस, ऐसा तो नहीं होने वाला। मैथ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर जब मैं पढ़ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, और आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो मैं अपना मैथ, मतलब मैं बताऊं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, ऐसा तो नहीं बोलूंगी, बट एक होता है ना कि ठीक ठाक आता था, बहुत अच्छे से नहीं आता था, और अभी भी बहुत अच्छा नहीं आया है, लेकिन एक लेवल बन गया, एक बहुत अच्छा लेवल पे है। तो ऐसे कैसे हुआ, मतलब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, तो मैं बताती हूँ कि मैं पहले, आप क्या करो कि कोई भी, मान लो कि आपको कोई टॉपिक नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, आप कंपटीशन में हो तो आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा। बचपन से आप मैथ पढ़ते आ रहे हो, 10th 12th में मैथ में पढ़े हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े हैं। कैलकुलेशन हमें आता है, सब कुछ आता है। बात ये हो जाती है कि हमें शॉर्ट ट्रिक और जल्दी, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन, ये सारी चीजें करना होता है। उसके लिए आप किसी न किसी टीचर का गाइडेंस लो सबसे पहले, जैसे आदित्य रंजन सर हो गए हैं, या फिर और भी टीचर हैं जिनको आप यूट्यूब पर देख सकते हो, जो भी आपके फेवरेट हो, आपको जिनसे समझ में आता हो, उनका किसी न किसी टीचर का आप एक गाइडेंस ले लो। गाइडेंस मीन्स तो उनका वीडियो देखो, उनका पढ़ाने का तरीका देखो, उनसे मेथड सीखो, उनके तरीके को समझो, वो जो पढ़ा रहे हैं उसको कैलकुलेट करो, उसको कॉपी पे, मतलब प्रॉपर नोट्स बनाओ। ये नहीं कि मैथ है तो क्यों नोट्स बनाए, क्योंकि मेरा भी एक टाइम ऐसा था कि भाई बस भुगड़ भुगड़ के मैथ बना देते थे, फिर कुछ नहीं। अभी मैं कुछ टाइम से क्या कर रही हूँ कि मैं उसको नोट्स बनाती हूँ, और उसके बाद चलो आप लाइव क्लास ले लिए, आप यूट्यूब से कोई क्लास ले लिए, लेकिन क्या 1 घंटे की क्लास से आपका मैथ अच्छा हो जाएगा? तो नहीं गए, ऐसा नहीं होने वाला। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो मैं एक बुक आपको दिखा रही हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि प्रमोशन है, क्या है, ये रेलवे का बुक है, ठीक है। बट आप हो सकते हैं रेलवे का आप तैयारी नहीं करते हो, कुछ यूपीएसआई का करते होंगे, कुछ बिहार पुलिस का कर रहे होंगे, कुछ रेलवे का भी कर रहे हैं, कुछ बिहार एसएससी का कर रहे हैं, कुछ सीएचएसएल वगैरह का कर रहे होंगे। तो ये बुक मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें ना टॉपिक बाय, मतलब पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मान लो आप प्रॉफिट लॉस पढ़े, तो इसमें प्रॉफिट लॉस का 70-80 क्वेश्चन है, ठीक है। 70-80 नहीं, इसमें प्रॉपर 160 क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के। अब मैं क्या की थी कि मैं पहले प्रॉफिट लॉस का क्लास लेते गई, ठीक है। जितना मैं क्लास लेती थी, जो टॉपिक, उस टॉपिक से इस क्वेश्चन का मैं रिवीजन करती थी, मतलब क्वेश्चन बनाते थे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाओगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, मैथ उतना अच्छा होगा। मैथ एक ऐसी चीज है, जितना टाइम रिवीजन करोगे उतना परफेक्ट, उतना जल्दी बनेगा। और जब मैथ बनने लगेगा ना, तो इतना मजा आता है गाइस, सच्ची बता रही हूँ, कि जब तक मैथ नहीं बन रहा है तो लगेगा ओ माय गॉड कैसे होगा, लेकिन जब मैथ बनना स्टार्ट होगा तो लगेगा ये बस हो गया। तो यस, बहुत। और आदित्य रंजन सर ना, मतलब कैलकुलेशन इतना इजी कर देते हैं, इतना इजी बताते हैं
मतलब होता है जीरो टू हीरो, वो वाला कहानी सच में है उनमें, क्योंकि वो मुझे मतलब मेरे अंदर वो चेंजेस आया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। एक ए बुक हो गया, इसके अलावा भी हमारे पास एक और बुक है आपके। ऐसा नहीं कि आप ये बुक खरीदने जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो बुक है, जैसे मेरे पास ये अंक गणित का बुक है, ठीक है, तो मैं इससे और इससे दोनों से रिवीजन करती हूँ। मुझे क्वेश्चन चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। और आपको क्वेश्चन जहां से मिलता है वहां से लेके आप उसको रिवीजन करो, लेकिन उससे पहले आपको जो टॉपिक नहीं आता है उस टॉपिक को आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं, वैसा तो है नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे, तो किसी टीचर का क्लास ले लो, क्लास से समझो, पढ़ो और उसके बाद रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन से ही आपको चीजें सही होगा। कितना भी आप क्लास ले लोगे ना, यूट्यूब पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत टीचर पढ़ाते हैं, मतलब उतना का तो मुझे नाम भी नहीं पता है। आपको कोई भी मान लो मैथ, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, जैसे परसेंटेज हो गया, या फिर ट्रेन से हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, तो आप सर्च करोगे कि टाइम एंड वर्क मैथ, तो एसएससी, बिहार पुलिस, कुछ से भी रिलेटेड, तो वहां पे टीचर का आ जाएगा। आप एक दो टीचर का ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किनका समझ में आता है। क्योंकि देखो हम 3 भाई बहन हैं, हमें तीनों का टेस्ट सेम नहीं है। मैं जिस टीचर से पढ़ती हूँ ना, उस टीचर को शायद आप नहीं पसंद करो, आपको शायद उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आया, जिससे आप पढ़ते हो उनका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आया। तो ये चीजें होती है। तो पहले आप फाइंड आउट करो कि कौन से टीचर से आप पढ़ोगे, आपको कौन से टीचर का समझ में आता है, उसके बाद उनसे प्रॉपर पढ़ो और प्रॉपर क्वेश्चन का ना रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें से मैं पूरा ये बनाई हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सोल्व की हूँ पूरा, ठीक है। उसके बाद जब मैं परसेंटेज से क्वेश्चन बनाती हूँ ना, मुझे बहुत इजी लगता है, बहुत इजी लगता है ये परसेंटेज हार्ड है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले उसको बहुत आराम से आप उसको समझो, जानो, और उसके बाद बहुत टाइम रिवीजन करो, या वो मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके जीएस, कोई भी टॉपिक हो। तो ऐसे ही आप भी एक बुक ले लो, कोई भी बुक लो, कोई भी पब्लिकेशन हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं आपको यही लेना है, बट ऐसा बुक लो जिसमें क्वेश्चन हो बहुत सारा, उसका बहुत टाइम, मतलब मैंने टाइम रिवीजन कर सको, बहुत टाइम तक रिवीजन करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो बस आप बिहार पुलिस में हो तो उसके लिए, बिहार एसएससी के लिए, यूपीएसआई आने वाला है उसके लिए, यूपी पुलिस आने वाला है उसके लिए, उन सब में बहुत ज्यादा मैथ है। तो उन सब के लिए आप इस तरह से अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो गाइस, जैसे मैं की हूँ। और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बहुत इजीली आप अपने मैथ को बहुत अच्छा कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।